नमस्कार प्यारे बच्चों। आज बीए फर्स्ट ईयर का सेकंड पेपर हम लोग चर्चा करेंगे। सेकंड पेपर में फर्स्ट यूनिट में जो फर्स्ट टॉपिक आपका है, यूनिट फर्स्ट, सोशियोलॉजिकल अंडरस्टैंडिंग इन इंडियन सोसाइटी। ये फर्स्ट यूनिट में आप लोगों को पढ़ना है, जिसके अंतर्गत है टेक्सचुअल एंड फील्ड व्यू, जिसमें जीएस घुरिये, एमएन श्रीनिवास, मार्क्स, मुखर्जी, बोस आदि का नाम प्रमुख तौर पर लिया जाता है। हिंदी में अगर हम कहें तो इसको बोलते हैं भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य। समाजशास्त्र एक विशिष्ट विज्ञान है जो समाज का क्रमबद्ध और व्यवस्थित अध्ययन करता है। इस क्रमबद्ध व्यवस्थित अध्ययन करने का मुख्य उद्देश्य समाज की संरचना और परिवर्तन को समझना है। शोध पद्धतियों को वैज्ञानिकों ने दो प्रमुख प्रकार में विभक्त किया है। पहला है सैद्धांतिक या पाठ्य, और दूसरा है व्यावहारिक या क्षेत्रीय। इस सैद्धांतिक शोध का एक उपप्रकार पाठ्य परिदृश्य है। पाठ्य परिदृश्य में समाज से संबंधित जो कुछ भी लिखित साहित्य हमारे पास उपलब्ध है, उसका अध्ययन करके समाज की संरचना, कार्य, परिवर्तन आदि को समझने का प्रयास किया जाता है। इस प्रकार पाठ्य परिदृश्य जो लिखित सामग्री है, उससे हम अपने समाज को समझने का प्रयास करते हैं। दूसरा जो प्रकार है क्षेत्रीय या व्यावहारिक शोध। व्यावहारिक शोध का एक उपप्रकार है क्षेत्रीय परिदृश्य में समाज का सर्वेक्षण करके उसकी संरचना और कार्यों को समझने का प्रयास किया जाता है। भारतीय समाज के पाठ्य और क्षेत्रीय परिदृश्य को समझने से पूर्व हमें यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि पाठ्य परिदृश्य क्या है और क्षेत्रीय परिदृश्य किसे कहा जाता है। ये बच्चों सेकंड पेपर का आपका फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट पार्ट है, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं द टेक्सचुअल व्यू इन इंडियन सोसाइटी, यानी भारतीय समाज का पाठ्य परिदृश्य क्या है। अब हम ये समझें कि पाठ्य परिदृश्य का अर्थ क्या होता है। पाठ्य परिदृश्य में समाज से संबंधित उपलब्ध लिखित सामग्री का गहन अध्ययन करके समाज का सत्य, प्रामाणिक और विश्वसनीय चित्र प्रस्तुत किया जाता है। पाठ्य परिदृश्य उन्हीं समाजों का
अध्ययन कर सकता है जिनका अपना कोई लिखित साहित्य होता है। उस लिखित सामग्री के आधार पर उस समाज को समझने का कार्य कर सकते हैं। पाठ्य परिदृश्य के स्रोत के अंतर्गत हम ले सकते हैं हमारे धार्मिक ग्रंथ, पुराण, उपनिषद, स्मृतियाँ, महाकाव्य और उस समय के जो सामयिक ग्रंथ हैं, अभिलेख हैं, पांडुलिपियाँ हैं, चित्र हैं, जिनके माध्यम से हम उस समाज के वर्तमान स्थिति को जानने का या समझने का प्रयास करते हैं। परिदृश्य के शब्दकोश में अनेक अर्थ दिए हुए हैं, जैसे अवलोकन करना, विचार करना, दृश्य। इसको हम अनेक पर्यायवाची शब्दों के तौर पर समझ सकते हैं, जिसका तात्पर्य है एक तस्वीर या दृश्य या विचार या अवलोकन के माध्यम से वस्तु स्थिति का पता लगाया जा सकता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि पाठ्य परिदृश्य का तात्पर्य है समाज की संरचना और परिवर्तन की वास्तविक स्थिति का वर्णन और व्याख्या करना। समाज का पाठ्य परिदृश्य ऐतिहासिक और अऐतिहासिक दोनों प्रकार का हो सकता है। पाठ्य परिदृश्य के विश्लेषण के चरण निम्न प्रकार से होते हैं, जिसमें पहला है अध्ययन की रूपरेखा का निर्माण करना, दूसरा है संबंधित लिखित सामग्री को एकत्र करना, तीसरा है अंतर वस्तु का विश्लेषण करने के लिए तथ्यों का चयन करना, चौथा है इकाइयों का चयन करना, पांचवा है इकाइयों का वर्गीकरण करना, नेक्स्ट है तथ्यों का वर्णन और व्याख्या करना, और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करना। ये प्रमुख चरण हैं पाठ्य परिदृश्य के। जब हम इस विधि के माध्यम से अध्ययन करने का कार्य करते हैं तो हम इन चरणों का प्रयोग करते हुए ही अध्ययन करने का कार्य करेंगे। इसको अगर हम थोड़ा सा डिटेल्स में पढ़ें, सबसे पहले किसी भी अध्ययन कार्य करने के लिए हमें एक पहले से रूपरेखा तैयार कर लेनी चाहिए कि हमारे पास कितना समय है, कितने लोगों का हमें अध्ययन करना है, कौन से साहित्य का अध्ययन करना है, कहाँ वो साहित्य हमें उपलब्ध हो जाएगा, क्या हमें निष्कर्ष क्या चाहिए, हमारी उपकल्पना क्या है। ये सब होता है। किसी भी पाठ्य परिदृश्य को हम जब उसके माध्यम से अध्ययन करते हैं तो इस प्रकार की रूपरेखा हमें पहले से बना लेनी चाहिए। दूसरा है संबंधित लिखित सामग्री को एकत्रित करना, यानी जो सामग्री हमने एकत्रित कर ली है वो सामग्री कहाँ कहाँ से हम इकट्ठी कर सकते हैं, तो वह हमें एकत्रित करने का कार्य करना चाहिए। तथ्यों के विश्लेषण करना, जो हमने तथ्य एकत्रित कर लिए हैं उन तथ्यों को अब हम विश्लेषण करने का कार्य करें और यह जानने का कार्य करें कि समाज की सामाजिक संरचना किस प्रकार की थी और
कौन सी घटना के घटित होने के पीछे कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं। फिर इकाइयों का चयन करना, तत्पश्चात इकाइयों का वर्गीकरण करना, उनकी विशेषताओं के आधार पर उन्हें वर्गों में, कई वर्गों में विभक्त किया जा सकता है। उसके बाद जो हमने विशेषताओं को कई वर्गों में जो विभक्त किया है, उसके आधार पर उसका वर्णन और व्याख्या करनी चाहिए और अंत में निष्कर्ष प्रस्तुत करना चाहिए। तो बच्चों, आज की वीडियो में आपने समझा कि भारतीय समाज का परिदृश्य, पाठीय परिदृश्य क्या होता है और पाठीय परिदृश्य का जब हम प्रयोग करते हैं तो अध्ययन करते समय हमें कौन कौन से चरणों का प्रयोग करना चाहिए। थैंक यू बच्चों।